हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चंस है उसमें कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट के बारे में पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO Na। अभी इसके बारे में मैं आपको और बता दूंगा। required to make 500 ml, okay, of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल या फिर ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि बेटा पहले तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस में किस बारे में पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है मास ऑफ सोडियम एसीटेट के बारे में कि कितना मास सोडियम एसीटेट का लिया जाए टू मेक 500 ml, मतलब 500 ml सोल्यूशन बनाने के लिए सोडियम एसीटेट का कितना मास लिया जाए। अब यहाँ पर उसकी एक कंपैरिजन कर रहा है कि ये भाई कितना इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन की जितनी कंसंट्रेशन होती है। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन कि जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतना ही अगर 500 ml के लिए बनाना होगा तो कितना जो है वो सोडियम एसीटेट का मास चाहिए होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है वो आपको ये लेना है। अब देखो यहाँ पे एक और बात दी गई है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर ये अगर लाइन ना भी दी जाए तो फिर आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके बेटा, क्यों? क्योंकि देखो मोलर मास तो हम लोग खुद ही निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या है, एक मोल सोडियम, एक मोल सोडियम एसीटेट का मास, और सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है कि ग्राम एटॉमिक मास, या अगर मॉलिक्यूल्स है तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम में जब शो किया जाता है तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर यहाँ पर CH3COONA का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे CH3COONA का जो मास होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, तो आप कहेंगे कैलकुलेट करने के लिए हमको सबके मास के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भाई बहुत से बच्चे होंगे, हो सकता है किसी को जो है वो मास जो है वो निकालना कम आता होगा, तो उसके लिए हम भाई यहाँ पर उसको सिखा देते हैं कि भाई मास कैसे निकालते हैं। ओके, कई नए बच्चे भी आए हुए हैं, देर से एडमिशन लिए हुए हैं, ग्रुप में देर से आए हुए हैं, तो उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास को निकालना भी बेटा सिखा देते हैं। ओके, तो इसको आप समझ लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंडिविजुअली भाई हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, कई बच्चे पूछ भी रहे हैं तो आप जो है वो बिना झिझक के पूछिएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा कि मास निकालने के लिए पहले तो सारे एटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एटम का इंडिविजुअल एटॉमिक मास कितना होता है। जैसे कार्बन, कार्बन का बेटा कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। ओके, हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है। ठीक है, फिर से कार्बन है तो अब उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 और सोडियम का होता है 23। ठीक है भाई, देखो यार ये सब 9th में तुम्हें बताया गया था, और 9th में एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया गया था भाई, जो भी एटॉमिक नंबर है उसका जो है वो दुगना कर दिया जाता है तो आपको मास मिल जाता है, या दुगने में कुछ जो है वो हम 1 2 जोड़ देते हैं तो भी हमको जो है एटॉमिक मास मिल जाता है। तो लेकिन वो रूल जो था वो सिर्फ हमारे छोटे एटम्स के लिए था। दैट मीन्स जो हमारे बिगनर्स जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में एटम्स होते हैं, उनके लिए ही ये सही पाया गया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ओके, आयरन हुआ, कार्बन, ठीक है, कोबाल्ट हुआ, तो उनमें आप जो है वो देखेंगे तो उसमें अलग अलग पाया जाएगा। भाई कार्बन पहले पाया जाता है इसलिए देखो 6 होता है, इसलिए मास नंबर जो है कितना हो गया, डबल कर दीजिए, 12 हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, 1 है तो 1 ही लिया जाता है।
8 का डबल कर दीजिए तो 16 हो जाता है, और 11, अब देखो 11 का डबल करते हो तो 22 होता है, लेकिन यहाँ 23 लिख रहे हैं, मतलब +1 कर दिया जाता है। तो ये भी आपको ऐसे सिखाया गया है, तो आप जो है वो उसमें परेशान ना हो, आप उसको इसी तरह से जो है वो समझ के बेटा करिएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है वो कार्बन, अब देखो जितने एटम है उसको उतनी बार जो है वो हम लोग लिखेंगे। जैसे कार्बन है तो 12, हाइड्रोजन है भाई 3 एटम है तो पहले 3 लिख लीजिए, और उसके बाद एक का एक होगा तो भाई आपके 3 एटम से 3 का इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर प्लस लगाते जाइए, फिर से देखो कार्बन है तो कार्बन का 12 कर दो। ओके, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भाई 16 होता है, 16 लिख दीजिए। 2 बार आ रहा है तो एक और 16 ले लीजिए, ठीक है बेटा। और प्लस फिर सोडियम कितना होता है, सोडियम में भी आपको मैंने बताया 23, तो इस तरह से कर दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस समय अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दबाजी ना करें, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं डोंट ट्राई टू बी सो स्मार्ट, आप जो है वो जितनी बार आ रहा है ना उतनी बार लिखिए, तो फिर गलती करने के चांसेस आपके जो है वो कम होते जाएंगे। फिर जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप हैबिचुअल होते जाएंगे, तो फिर क्या है, आप फिर जो है अपना शॉर्टकट मारना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखिए, तो ये वो तरीका है जिससे गलती करने के चांसेस कम होते हैं। बाकी आप जो है वो कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमने इतना कर लिया, अब इसके बाद करना क्या है, अब जो है वो इनका सम करना है। तो देखो अब मैं वो भी कर देता हूँ भाई, 12 है, अब इसको थोड़ा मैं छोटे में करके दिखाता हूँ, इसको 3 कर लीजिए। 12 है, अभी 12 यहीं रहने दीजिए। 16 देखो कितना होता है, 32 होता है, और इसको 23 इतना ही रहने दो बेटा। ओके, अब देखो अब इसके बाद क्या करना है, अब इनको सम करो तो 12 + 3 कितना होता है 15, 15 + 12 कितना हो जाएगा 27। अब देखो 27 और 23 ले लो डायरेक्टली, तो 27 23 कितना होता है 50, और 50 प्लस जो है वो 32 करोगे तो कितना आ जाएगा 82। तो भाई अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही तो आपको दिया गया था। ओके बेटा, भाई देखो ठीक है, कितना दिया गया 82.0245, तो 82.0, सो दैट मीन्स क्या है, आप 82 ही तो निकाल रहे हैं। ओके बेटा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वे में एटॉमिक मास को लिया गया है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जब तक मास इंडिविजुअली उस तरह से ना दिया रहे कि जिसमें डेसिमल फॉर्म भी रहता है, जैसे हाइड्रोजन का मास अगर आप एक्चुअल लेना चाहते हैं तो होता है 1.008। लेकिन भाई आप जो है अगर उसको उतना लेंगे तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि जब आप जो है इतना लेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी आपका थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, कैलकुलेशन में आपको डिस्टर्बिंग जो है वो एक तरह से कर सकता है ये कैलकुलेशन, तो इसको आप इस तरह से करेंगे। तो अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप यही वैल्यू रखिएगा 82.0245, लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो फिर आप इसके लिए परेशान ना होइए कि भाई इतना आना आपके लिए ज़रूरी है, आप 82 ला के करिए, आपका जो है वो सही माना जाएगा। ओके बेटा, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है वो आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल डिक्टो जो है वो आंसर आपका वही आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो अब इस स्टेप में हमने तो अभी तक मास निकाला है, और आप समझ लीजिए इतना टाइम सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द मास। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भाई बताओ मास ऑफ सोडियम एसीटेट क्या होगा। ओके, तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट आपको निकालना है। कितने में निकालना है 500 ml में। अब देखो यहाँ समझना क्या है, यहाँ इस लाइन को पहले समझो, 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो इसको हम समझते हैं 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द थ्योरी सामने नहीं आती, लेकिन जब आप जो है वो क्वेश्चंस लगाते हैं तो उस समय आपको वो सारी चीज़ें एक एक करके जो है वो मिलती जाती हैं। तो इसलिए आप उसके लिए परेशान ना होंगे, जहाँ जो भी प्रॉब्लम है आप पूछते हुए चले आएंगे। तो देखो यहाँ पर जो मैं आपके लिए अभी ला रहा हूँ वो ये है कि आखिरकार ये 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है। देखो ये जो मोलर होता है ये जनरली दिखाता है मोलरिटी को। अब देखो एक और प्रॉब्लम, मोलरिटी, हमारे कई नए बच्चे अभी इसको पढ़े भी नहीं होंगे, तो उनको मैं फिर से समझा देता हूँ। इवन पुराने बच्चे भी हो सकता है कंफ्यूज हो, अभी उन्होंने ढंग से जो है वो खुद से पढ़ाई ना की हो। तो चलो भाई इसको भी हम लोग बता देते हैं आज की क्लासेस में। आप इतना मान के चलिए यही एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा होने वाला है। ओके बेटा, तो ये देखिए मोलरिटी, और फिर देखो एक्वस सोल्यूशन।
अब देखो यार, तुमको एक्वस सोल्यूशन में बताया गया था। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस आया है एक्वा से, और एक्वा का मतलब होता है वाटर, जिसे हम लोग फॉर्मूले में बताते हैं H2O। ठीक है बेटा। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो वाटर में बना हो। ठीक है बेटा। तो जैसे हम लोग जितने भी सोल्यूशन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किस में बनते हैं? वो वाटर में बनते हैं, तो वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं। ओके बेटा। अब सोल्यूशन भी जो है वो दो पार्ट में आपको पता है कि एक सोल्यूशन में होता है एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ इस एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है? वो है सोडियम एसीटेट। जी हाँ, जो हमने ऊपर निकाला था CH3COO Na ओके बेटा। तो ये हमारा जो है क्या है? सोल्यूट, जो कम मात्रा में हो, जिसको डिज़ोल्व किया जाए। ओके, the substance which will be present in a less amount, okay, and which will be dissolved in the solvent, जिसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए। और यहाँ देखो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जाए। ठीक है, द सब्सटेंस डिज़ोल्व इन दैट मीडियम दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। ओके, कि सब्सटेंस को जिस मीडियम में डिज़ोल्व किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है कितने से मिलके बना होता है? दो तरह से, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब लेकिन क्या है, हम इस सॉल्यूट के अमाउंट्स को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में नंबर्स को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, वाटर में आप इसको भी मिला सकते हैं, वाटर में आप शुगर भी मिला सकते हैं, वाटर में आप सॉल्ट भी मिला सकते हैं, और सॉल्ट तो बहुत से हैं। तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि एक में एक ही मिला सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए रहिएगा। अब देखो एक्वा, तो मैंने वही बता दिया। एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है कि जब वो क्या होगा, जब वहाँ पर एज अ सॉल्वेंट वाटर को लिया जाता है तो उसे हम लोग एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। नाउ 0.375 तो जो है वो आपको दिया गया है मोलैरिटी। ओके, मोलर एक्वा सोल्यूशन। अब मोलैरिटी भी मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अभी पूरा नहीं हुआ है, डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, अब देखो यहाँ पर है कि चाहे सोल्यूशन कहो या फिर आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ओके सोल्यूशन, या गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं। कई बार हम लोग जो है वो गिवन वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेशली इसके लिए बताया है कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन वॉल्यूम और द 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। ओके बेटा। तो यहाँ पर जो है वो हम जो है मोलैरिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई आपका 1 लीटर सोल्यूशन था, 1 लीटर जो है वो सॉल्वेंट था, अब उसमें आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के मिलाए हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि भाई देखिए मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है? तो मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, जो मैंने उसमें फॉर्मूला आपको बताया था कि मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ओके ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होगा? ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा लीटर में। ओके बेटा। तो देखो लीटर में है, अगर आपका जो है वो ml में होगा, जैसे कि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो 500 ml दिया गया है, तो अगर ml में दिया गया होगा तो फिर उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? लीटर में जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब उस समय आप क्या करेंगे? तो अब उस समय देखो मैं दोनों ही तरह से बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपका डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा, गिवन मास, तो गिवन मास में हम उस समय मान सकते हैं, चलो भाई ये W ले लेते हैं, कई जगह M लिया जाता है, अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे देखो हमने कैपिटल M जो है वो ले लिया है। ओके बेटा। तो यहाँ पर मोलर मास, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप M ले लीजिए, मोलर मास आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम आपका यहाँ पर किस में लिया गया है? ml में, तो जैसे 500 ml,
तो तुरंत ही आप ऊपर जो है 1000 से इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आपका ml होगा वो ऑटोमेटिकली क्या है, लीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मोलैलिटी को जो है जनरली हम लोग m से ही जो है वो शो करते हैं। तो कई जगह ये जो आपको 0.375 दिख रहा है ना, ये 0.375 m, और वो भी कौन वाला, कैपिटल M से जो है वो शो किया जाता है। तो अगर उसको इस तरह से शो किया गया है तो समझ लीजिएगा कि ये आपकी क्या है, ये है मोलैरिटी। ओके बेटा, कंसंट्रेशन भी इसी को कहा जाता है कि भाई गिवन कंसंट्रेशन, तो ये आपकी मोलैरिटी है। ओके, तो मोलैरिटी यही बता रहा है कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन में आपके 0.375 मोल किसके, सोडियम एसीटेट के डिज़ोल्व किए गए थे। ठीक है बेटा, चलिए अब जो है हम लोग फिलहाल अपने आंसर तक जो है वो पहुँचते हैं, अब क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, मोलैलिटी तुमको तो पहले ही दे दी गई है 0.375, तो हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली लिखेंगे 0.375। ठीक है बेटा, मोलैलिटी हो गया तुम्हारा। अब देखो गिवन मास, गिवन मास ही तो पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है, उसका गिवन मास। मोलर मास देखो अभी तुमको मिला था, मोलर मास कितना मिला था, 82। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग देखो तो 82.0245 जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो 1000, और नीचे जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना था 500 ml में, तो यहाँ पर 500 कर दीजिए। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, तो बहुत मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि 500 2 जा तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। ओके, और 2 जो है वो आप जब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये लगभग जो है 41.0245 के आ जाएगा बेटा। ओके, और देखो यहाँ पे 42 आया, और उसके साथ जो है वो आपका क्या है, यहाँ देखो 0.375 है, तो इसका मतलब क्या है, आधे से भी कम अमाउंट जो है वो इसका आएगा। तो एक अप्रॉक्स आंसर, या फिर मैं आपको करेक्ट बता दे रहा हूँ, ओके, कि आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 15.380। अब इसको आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा बेटा, मैं अगर इसको सॉल्व करने लगूंगा तो आपका ये वीडियो जो है वो और बड़ा हो जाएगा, और एक ही क्वेश्चंस में हम जो है वो इसमें देखिए इतनी देर जो है वो आपको बताए। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो दैट मीन्स मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट जो है वो यहाँ पर इतना आ जाएगा। ओके बेटा।